हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर वर्स नंबर 9, पहले स्कंध के दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या 9। इस पे चर्चा किया था। आज 10 नंबर श्लोक पे चर्चा करेंगे। तो ये कल हमने इस पे चर्चा किया था। धर्मस्य हि आपवर्गस्य नार्थोऽर्थाय उपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। कि किसी भी प्रकार के प्रयास से अगर हमको कुछ भौतिक ऐश्वर्य भगवान की कृपा से मिल जाता है या हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार, तो उसका इस्तेमाल निश्चित रूप में न अर्थस्य कामो लाभाय स्मृता, इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। उसका इस्तेमाल केवल और केवल किसके लिए करना चाहिए? भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। ओके, इस प्रकार से सूद गोस्वामी कंफर्मेशन कर रहे हैं वापस से, जो उन्होंने प्रीवियसली 4-5 श्लोक पहले बताया। सवै पुंसा परो धर्म, द बेस्ट ऑक्यूपेशन इज टू बाय विच वन कैन डेवलप प्योर डिवोशन टू कृष्ण, है ना। वही सबसे सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। और इस श्लोक में उन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से, नेगेटिव तरीके से ये बताया कि धर्म का इस्तेमाल केवल और केवल मुक्ति के लिए करना चाहिए, मुक्ति के मार्ग में जाने के लिए, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए। और जो अर्थ आता है उसका इस्तेमाल पिछले श्लोक में देखिए, 9 नंबर श्लोक में वो बता रहे हैं, नार्थस्य धर्मकांतस्य कामो लाभाय स्मृता, कि काम लाभ यानी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए, ये बताए। अब आगे वाले श्लोक में, जो आज का श्लोक है, इसमें श्री शुद्ध गोस्वामी वर्णन करने वाले हैं कि फिर अगर इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करना है तो फिर किसके लिए करना है। तो आगे बता रहे हैं, कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासनार्थो यश्चेह कर्म भी। Life's desire should never be directed towards sense gratification. One should desire only a healthy life or self-preservation, since a human being is meant for inquiry about the absolute truth. Nothing else should be the goal of one's work. तो बोल रहे कामस्य न इंद्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्म भी। क्योंकि जीवस्य, जो थर्ड लाइन है, पहले इसके बारे में थोड़ा चर्चा करें। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, हर जीव का जो कर्तव्य है या अल्टीमेट पर्पस, उद्देश्य होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए, वो है तत्व जिज्ञासा। तत्व जिज्ञासा मतलब एब्सोल्यूट ट्रुथ, परम सत्य के बारे में, जो असली तत्व सब्सटेंस है, तत्व वस्तु है, उसके बारे में जिज्ञासा करना, उसके बारे में इंक्वायरी करना, उसके बारे में जानने का इच्छा रखना और उसको जानना, उसका साक्षात्कार प्राप्त करके फिर जो अंतिम रिजल्ट है उस ब्रह्म स्वरूप में अपने आप को स्थापित करना, है ना। अब ये तत्व जिज्ञासा यहाँ पे बताएं, यही लाइफ का, जीवन का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए, यही लक्ष्य रखना चाहिए हर व्यक्ति को। और इस लक्ष्य को की प्राप्ति के लिए ही हर कार्य करना चाहिए। जो भी अर्थ आता है उसको भी इसमें लगाना चाहिए। इस प्रकार से इच्छा केवल इस तरफ रहनी चाहिए। अब ये तत्व जिज्ञासा यहाँ पे बताया। अब ये तत्व क्या है, इसका अर्थ क्या है, वो अगले श्लोक में बताएंगे। वो हम लोग कल या परसों डिस्कस करेंगे। तो उसके पूर्व बोल रहे हैं, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, निश्चित रूप में जो डिजायर्स है, इच्छाएं हैं, वो इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। पिछले श्लोक में बोले कि नार्थस्य धर्मैकांतस्य कामो लाभाय स्मृता। हाँ, कामो लाभाय मतलब इंद्र तृप्ति को प्राप्त करने के लिए। तो फिर कोई प्रश्न उठा सकता है, तो क्या हम लोग हर प्रकार की इच्छाओं से अपने आप को नष्ट कर दें, हमारे हृदय से, मन से सारी इच्छाओं को खत्म कर दें? ये तो फिर मृत, डेड डेड मैटर के समान हो जाएगा ना। जो निर्जीव वस्तु है उसके जैसा हो जाएगा। फिर अंतर क्या रह जाएगा? अगर आप बोल रहे हैं कामो लाभाय न अर्थस्य धर्मस्य कांतस्य कामो लाभाय स्मृता, इंद्र तृप्ति के लिए बिल्कुल कार्य नहीं करना चाहिए, ना तो कार्य करना चाहिए, ना ही जो कार्य करने से अगर कुछ फल प्राप्त होता है, ना ही उसको इंद्र तृप्ति में लगाना चाहिए। तो अगर इंद्र तृप्ति ये सब नहीं करेंगे तो क्या अपने हृदय से मन की समस्त इच्छाओं को त्याग दें, नष्ट कर दें? अगर वो नष्ट कर देंगे तो फिर तो डेड मैटर हो गया ना। फिर अंतर क्या रह जाएगा जीवित और निर्जीव में? तो यहाँ पे सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, आपको इच्छाओं को नष्ट करना के लिए नहीं बोला जा रहा है। देखिए, इस भागवत के श्लोक से ये भी प्रमाणित हो रहा है किस प्रकार से मायावाद सिद्धांत पूर्ण रूप से गलत है। एक्चुअली में चाहे गीता हो, भागवत हो, कोई भी ग्रंथ हो, यहाँ तक कि वेद भी है, उपनिषद भी है, वेदांत सूत्र भी है,
हर एक श्लोक को अगर कोई उचित तरीके से किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में, शुद्ध भक्ति के मार्गदर्शन में समझेगा, तो हर श्लोक में यही शिक्षा मिलती है कि हमको भगवान की शुद्ध भक्ति करना चाहिए। इच्छाओं को त्याग करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। जो मायावादी सन्यासी होते हैं वो यही ट्राई करते हैं। ज्ञानी जो होते हैं, ज्ञान योगी होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो सोचते हैं कि समस्त इच्छाओं को खत्म कर दो और इस प्रकार से सब निराकार हो जाए। जो बुद्धिस्ट हैं वो लोग भी इसी प्रकार से सोचते हैं कि इस संसार में कर्म करने से, इच्छा रखने से ही दुख मिलता है, इसलिए सारे कर्म को त्याग कर दो, सारी इच्छाओं को त्याग कर दो और अपने आप को शून्य में विलीन कर दो। इस प्रकार से हम दुखों से निवारण हो जाएगा। लेकिन ये वास्तविक सिद्धांत नहीं है, क्योंकि ये किया ही नहीं जा सकता, ये संभव ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पे विशेष रूप से बता रहे सूत गोस्वामी कि आपको इच्छाओं को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या करना है इच्छाओं को? कामस्य न इंद्रिय प्रीतिर। अ, काम का यानी इच्छाओं का इस्तेमाल इंद्रिय प्रीति के लिए नहीं करना है। ये है जो है गड़बड़ी, कि अगर काम अपनी इच्छाओं का इस्तेमाल कोई इंद्रिय प्रीति करने के लिए करेगा, इंद्रिय तृप्ति के लिए करेगा, तो उसको दुख मिलेगा संसार में, वो बंधन में फंस जाएगा। लेकिन किसके लिए करना चाहिए? जीव से तत्व जिज्ञासा, है ना? तो फिर कोई प्रश्न उठा सकता है कि अगर अपनी इच्छाओं को इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना है तो फिर ये शरीर कैसे चलेगा? क्योंकि शरीर को चलाना है तो इसको खाना चाहिए, इसको सोना चाहिए, कुछ रिक्रिएशन चाहिए, सब तो करना पड़ेगा ना, तो शरीर कैसे चलेगा? और आप बोल रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना है बिल्कुल भी, किसी भी प्रकार की इच्छाएं। तो अगले अगले लाइन में फिर बोल रहे हैं, लाभो जीवेत यावता। लाभो जीवेत यावता मतलब कि आपके पास ये जो भी आप ये गेन या अर्थ, जो भी लाभ है आपके पास, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं केवल और केवल अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए, जीवित करने के लिए जितना इंद्रिय तृप्ति का आवश्यकता है, तो वो मना नहीं किया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है, वैष्णव सिद्धांत इतना परफेक्ट है, इतना कंप्लीट एंड परफेक्ट है कि यहाँ पे आपको इच्छाओं को त्याग करने के लिए मना नहीं है, यहाँ तक कि इंद्रिय तृप्ति का भी मना नहीं किया जा रहा है। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं आप रखिए, जो भी इंद्रिय तृप्ति करते हैं करिए, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि शरीर को हम मेंटेन करके भगवान के सेवा में लग सके, भगवान के तरफ भक्ति विकसित कर सकें। तो हर वो चीज जो भगवान के तरफ हमको बढ़ने में सहायक है उसको स्वीकार किया जा सकता है। इसको ही युक्त वैराग्य भी बोलते हैं। युक्त वैराग मतलब परफेक्ट वैराग्य, परफेक्ट विरक्ति जिसको बोलते हैं। जो मायावादी लोग होते हैं या अन्य दार्शनिक होते हैं, वो या तो फल्गु वैरागी होते हैं या तो मरकट वैरागी होते हैं, है ना? मरकट वैरागी और कुछ लोग शमशान वैरागी होते हैं। ये तीन अलग अलग वैराग के लक्षण हैं, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, इम्परफेक्ट वैराग है। शमशान वैराग उसको बोलते हैं, ये उदाहरण दिया गया है कि शमशान में जब कोई व्यक्ति जाता है तो देखते हैं इतने सारे लोग मर रहे हैं, इतने सारी चिताएं जल रही है, तो जो व्यक्ति वहां पे पहुंचता है तो उसके हृदय में एक वैराग उत्पन्न हो जाता है। वो सोचता है संसार में कुछ नहीं रखा है, क्या हम सब लोग फालतू पड़े हुए हैं ऐश्वर्य को सुख के पीछे, भौतिक संपत्ति के पीछे, सब यहीं का यहीं धरा का धरा रह जाएगा। तो उस समय बस कुछ घंटे के लिए वैराग की उत्पत्ति होती है, फिर जैसे ही वहां से बाहर आते हैं, अपने समाज में जुड़ जाते हैं, कार्यकलाप में जुड़ जाते हैं, वो सारा वैराग खत्म हो जाता है। वापस से फिर वही भौतिक संपत्ति, भौतिक ऐश्वर्य, भोग विलास के संसाधनों को जुटाने में लग जाते हैं। इस प्रकार के वैराग को शमशान वैराग की कहा जाता है। मरकट वैराग का मतलब, मरकट मतलब बंदर, मरकट वैराग मतलब कि बंदर के जैसा वैराग। बंदर भी बहुत बड़ा वैरागी दिखता है ना? ना तो कुछ कपड़े पहनता है, ना तो उसका घर है, और ना ही अनाज खाता है, फल फ्रूट खाता है, और पूरा वैरागी है। एक एक पेड़ के नीचे कभी नहीं रहता है, उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है, वो कहीं भी यानी कोई आसक्ति, ऐसा लगता है कि उसको कोई आसक्ति नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर प्लेस से, कोई एक जगह से आसक्ति नहीं है। लेकिन इस प्रकार से दिखता है, लेकिन उसका जो इंद्र तृप्ति के प्रति भावना बहुत स्ट्रांग रहता है, इंद्र तृप्ति में हमेशा लगा रहता है। उसके पास कम से कम एक दर्जन जो है फीमेल मंकी रहती है, और हमेशा जो है इधर से उधर कूद फाद करके करता है। तो ये एग्जाम्पल दिया गया है। इसी प्रकार से कुछ लोग होते हैं जो प्रॉपर सही तरीके से वैष्णव सिद्धांत न समझने के कारण बाहरी रूप से तो सन्यासी बन जाते हैं, मर वैराग दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में अंदर ही अंदर मन में या छुप के जो है इंद्र तृप्ति करते रहते हैं। तो ऐसे अनेकों तथाकथित साधु हैं, सो कॉल्ड साधु हैं, जिनके कारण नाम खराब होता है। और ये कलयुग का लक्षण है। आप चाहे वृंदावन धाम चले जाइए, बनारस चले जाइए, हरिद्वार चले जाइए, ऋषिकेश चले जाइए, आपको हजारों की संख्या में ऐसे मिल जाएंगे जो दिन भर तो सैफरन कपड़ा पहन के तपस्या करते हुए दिखेंगे और रात को बैठ के गांजा फूकेंगे।
हाँ, या किसी स्त्री के साथ संग करेंगे। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो ये कपड़ा पहन के सन्यासी का रूप धारण करके दिन में जाके भिक्षा मांगते हैं, और फिर रात में जाते हैं, उनके उनके पत्नी होते हैं, उनके बच्चे होते हैं। तो इस प्रकार से धोखा देने वाले लोग होते हैं। तो इसको मरकट वैराग बोला गया है। और फल्गु वैराग का मतलब होता है, फल्गु मतलब बहुत ही लो कैटेगरी का, निकृष्ट है ना। फल्गु, जैसे फल्गु नदी है गया में, फल्गु नदी मतलब उसमें पानी नहीं है, इसलिए फल्गु बोला जाता है। तो ऐसे वैराग जो बाहरी रूप से तो दिखाते हैं कि हम सब कुछ त्याग कर दिए हैं, लेकिन उन वस्तुओं का भगवान की सेवा में इस्तेमाल किया जा सकता था। ऐसे इस कैटेगरी में कुछ ऐसे वैष्णव भी आ जाते हैं, जो कि भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का भक्ति करते हैं और देखते हैं, लेकिन प्रॉपर सिद्धांत को नहीं समझ पाने के कारण वो लोग ऐसी वस्तुओं को, ऐसे अपॉर्चुनिटीज को त्याग देते हैं जिसका इस्तेमाल करके भगवान की सबसे असीम, जो सबसे महत्वपूर्ण सेवा किया जा सकता है, विशेष रूप से प्रचार की सेवा की जा सकती है ना। और ऐसे लोग, ऐसे जो इस प्रकार के जो कुछ वैष्णव नियोफाइट डिवोटीज होते हैं, तो वो कोई जब शुद्ध भक्त, उत्तम अधिकारी वैष्णव सारे संसार के संसाधनों का इस्तेमाल करके भगवान के प्रचार कार्य में जुड़ता है, तो वो लोग उनका निंदा करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने एरोप्लेन का इस्तेमाल किया, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए, और बेस्ट टेक्नोलॉजी के प्रिंटिंग प्रेस स्टेब्लिश किए। ये सब इस्तेमाल करके प्रभुपाद जी ने भगवान इस हरे कृष्ण आंदोलन को पूरे वर्ल्ड में फैलाया, और लाखों की संख्या में भक्त बने। लेकिन जो इस प्रकार के जो फल्गु वैरागी वाले कुछ नियोफाइट डिवोटीज होते हैं, तो वो ऐसे प्रभुपाद जी जैसे महान शुद्ध भक्त का निंदा करते हैं कि देखो, ये तो वैष्णव बना है लेकिन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, एरोप्लेन में जा रहा है। तो इस प्रकार के लोग समझ नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं कि वैष्णव मतलब जो वृंदावन धाम में रहे, राधा कुंड के पास रहे बस। और ये कैसा वैष्णव है, ये तो सन्यासी है, अमेरिका जा रहा है, यूरोप जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। तो इस प्रकार के ये लोग समझ नहीं पाते हैं। विशेष रूप से श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस प्रकार के जो नियोफाइट डिवोटीज हैं, उनको शिक्षा देने के लिए वो राधा कुंड में कार में बैठ के आए थे, और कोट सूट पहन के आए थे, पगड़ी लगा के आए थे। और वहां पे जब प्रवचन उन्होंने दिया राधा कुंड में बैठ के, तो राधा कृष्ण के लीलाओं का प्रवचन नहीं दिया, ना ही बाल लीलाओं का, न कृष्ण की लीलाओं का प्रवचन नहीं दिया, बल्कि उपनिषद से प्योर जो तत्व है, सिद्धांत है, उसके बारे में चर्चा की। तो राधा कुंड के जो भी बाबा जी लोग थे, वो सब उठ के भाग गए। हाँ, क्योंकि वो सब एक फल्गु वैरागी थे। वो सोचते हैं कि ये सब जो सिद्धांत है, तत्व है, कृष्ण तत्व, भगवत तत्व, जीव, ये ब्रह्म तत्व, इसके बारे में जो है ज्ञानी लोग बस चर्चा करते हैं। हम तो उत्कृष्ट उत्तम अधिकारी वैष्णव हैं, हम केवल राधा कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करेंगे। तो इस प्रकार से कुछ इस प्रकार के फल्गु वैरागी भी होते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा मिल रही है भागवत के, सबसे ये पूरे वैष्णव सिद्धांत में शुद्ध भक्ति के लिए भागवत ग्रंथ जो है सबसे महत्वपूर्ण है। और इस भागवत ग्रंथ के शुरुआत में ही देखिए किस प्रकार से शुद्ध गोस्वामी इस बात को स्टेब्लिश कर रहे हैं कि आप इच्छा रख सकते हैं, इच्छा को खत्म नहीं करना है, लेकिन उस इच्छा को अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए मत करिए, अपने भोग विलास के लिए मत रखिए, क्योंकि आपके वो दुखों का कारण बनेगा, आप भव बंधन में फंस जाएंगे। और फिर बोल रहे हैं कि अगर इंद्र तृप्ति करना भी है, कुछ करना भी पड़े, तो वो इंद्र तृप्ति केवल और केवल अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए करिए। यानी खाइए, आप, मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन खाइए, लोग भगवान को अर्पण करके महाप्रसाद पाइए, और उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारा ये शरीर और आत्मा एक साथ चल सके। क्योंकि ये शरीर का इस्तेमाल करना है। जो लोग ये सोचते हैं कि ये शरीर माया है, ये भौतिक शरीर है, ये सब माया है, ये भौतिक कार्यकलाप सब माया है, तो वो लोग जो है पूर्ण रूप से वैष्णव सिद्धांत नहीं समझते हैं। ये शरीर जो है भले ही भौतिक है, लेकिन ये माया नहीं है, क्योंकि इस शरीर के इसका इस्तेमाल करके हम भगवान का सेवा कर सकते हैं। इसलिए शरीर को संभाल के रखना, रख रखाव करना, इसको स्वस्थ रखना महत्वपूर्ण है, ताकि हम इसके द्वारा भगवान का उत्तम प्रकार से सेवा कर सकें। हाँ, इसी को बोलते हैं लाभो जीवेत यावता, जितना जरूरत है, यावता मतलब जितना आपको जरूरत है इस शरीर को टेक केयर करने के लिए, उतना करना चाहिए। उससे ज्यादा अगर करेंगे तो हम भौतिक चेतना में फंस जाएंगे, और इस इंद्र तृप्ति में फंस जाएंगे, मन अशांत हो जाएगा और हम दुखी हो जाएंगे। अगर उससे कम करेंगे तो शरीर अच्छे से स्वस्थ नहीं रहेगा, मन फिर भी विचलित रहेगा, और फिर हम अच्छे से सेवा नहीं कर पाएंगे। गीता में भी भगवान इसको कंफर्म करते हैं, है ना। युक्त हारस्य विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वाप्न बोधस्य योगा भवति दुःखः। कि जो योगी है, जो वास्तव में मेरा भक्त बनना चाहता है, आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको ज्यादा खाना नहीं चाहिए, कम भी नहीं खाना चाहिए, ज्यादा सोना नहीं चाहिए, कम भी नहीं सोना चाहिए, और बहुत ज्यादा रिक्रिएशन भी नहीं करना चाहिए, और बहुत ज्यादा अपने आप को सीमित भी नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार से इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पे।
लाभो जीवित यावता। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीज आप कर सकते हैं अगर आप जीवन से तत्व जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासा वास्तव में क्या है। यहाँ पे भी जो दार्शनिक ज्ञानी होते हैं, मायावादी लोग होते हैं, इसको गलत समझते हैं। इसीलिए सूद गोस्वामी जानते हैं इस बात को, इसलिए अगले श्लोक में पूरा वर्णन करेंगे तत्व जिज्ञासा का मतलब क्या है। तत्व जिज्ञासा मतलब सरल शब्दों में केवल और केवल कृष्ण के प्रति जिज्ञासा है, और कुछ नहीं। तत्व मतलब कृष्ण। There is nothing, no superior truth than the Supreme Lord Krishna. Because Krishna is the absolute personality, supreme personality of Godhead, the summum bonum of all the tattva, all the absolute truth. सारे परम सत्य जो तत्व वस्तु है, ब्रह्म वस्तु है, उसका जो कल्मिनेशन है या समम बोनम है या उसका जो निष्कर्ष है, वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो, भगवान कृष्ण भी गीता में बोलते हैं कि सारे वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करके जिस व्यक्ति जो भी आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं उसके माध्यम से मुझे ही समझना है। कुछ लोग जो दार्शनिक होते हैं उपनिषद पढ़ते हैं, उसको ब्रह्म के रूप में जानते हैं। कुछ लोग योगी होते हैं परमात्मा के रूप में जानते हैं, और जो भक्त होते हैं भगवान के रूप में जानते हैं। लेकिन ये तीनों ही रूप में जो तत्व के जानने का प्रयास करता है, वास्तव में वो कोई और नहीं, कृष्ण ही है। कृष्ण ही है जो अब ब्रह्म ज्योति के रूप में प्रकट होते हैं, उनके शरीर का तेज है ब्रह्म ज्योति। कृष्ण ही है जो अपना विस्तार करके योगी के हृदय में परमात्मा के रूप में है, योगी उसमें हजारों हजारों साल तक डूबा रहता है। और ऑफ कोर्स कृष्ण ही है अपने भक्तों के लिए परम भगवान के रूप में, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड के रूप में, अपने ओरिजिनल फॉर्म में। तो कृष्ण को ही प्राप्त करना हर व्यक्ति को जीवन का उद्देश्य है, सारे वैदिक साहित्यों का ये मत है। इसलिए जीवन से तत्व जिज्ञासा मतलब कि हर जीव का यही कर्तव्य है कि वो कृष्ण को जाने, कृष्ण को शरणागत हो जाए, कृष्ण के प्रति भक्ति प्राप्त करे। और इसके अलावा न अर्थ यश्चेय कर्म भी, न अर्थ यश्चेय कर्म भी, इसके अलावा देखिए फिर से कंफर्मेशन कर रहे हैं, यश्च यह, इस चीज के अलावा, कर्म भी यानी जितने भी प्रकार के कर्म हैं, कर्तव्य हैं, इसके अलावा और कोई अर्थ उसका और कोई उद्देश्य नहीं है, और कोई उद्देश्य नहीं है। वापस से कंफर्मेशन किया जा रहा है। इस प्रकार से सूद गोस्वामी बड़े सुंदर तरीके से पिछले 6-7 श्लोकों में इस बात को एम्फेसिस देने के लिए अलग अलग एंगल से, लॉजिक से, कोई भी व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान क्यों क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का लॉजिक रीजन देगा कि नहीं नहीं शायद इसके कारण, इसके लिए, उसके हेतु, इस जगह से, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कृष्ण का भक्ति करना आवश्यकता नहीं है। इसलिए इन श्लोकों में हर प्रकार के जो ये कुतर्क हैं कोई व्यक्ति प्रस्तुत कर सकता है, उन सब का खंडन करते हुए सूद गोस्वामी स्टेब्लिश कर रहे हैं, इसको जोर देते हुए कि अल्टीमेट objective of everyone's life is to get devotional service to Krishna. हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने विनम्रता पूर्वक श्रवण किया। तो आप यदि किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। यस योगेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे ये भोग वृत्ति जो है, इसी को हम कम कर दे या बंद कर दे तो वो हम कर सकते हैं वैसा। बिकॉज भोग जो वृत्ति है, उसी से बाकी सारी चीजें उत्पन्न होती है, जैसे क्रोध और बाकी चीजें हैं। हाँ, सारे दुख जो होते हैं इसी से उत्पन्न होते हैं, यही जड़ है, यही स्पंज स्पर्श जब होगा दुख योनि अयवति, भगवान कृष्ण भी बताते हैं। तो भोग वृत्ति को आपको खत्म नहीं करना, नष्ट नहीं करना, वो आप कर नहीं सकते। इसीलिए आज के श्लोक में बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है कि आप केवल उतना ही भोग करिए जितना आपको शरीर और आत्मा को सही सलामत रखने के लिए जरूरत है, ताकि आप इसका इस्तेमाल करके भगवान की सेवा कर सकें। ठीक है, उसी प्रकार से इच्छा भी खत्म नहीं कर सकते, इच्छा तो जीवात्मा का लक्षण है। अन्यथा जीवात्मा और ये जो डेड मैटर है उसमें क्या अंतर रह जाएगा। इच्छा भी करना, लेकिन इच्छा केवल और केवल भगवान कृष्ण के सेवा के लिए करना चाहिए। काम कृष्ण अर्पणे, है ना। क्रोध भक्त द्वेषी जने, इस प्रकार से जो अनर्थ भी है ना, इनको भी कोई डोवटेल कर सकता है। जो काम वासना है, अपने इंद्रिय तृप्ति भोग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम दुखी होते हैं। लेकिन इसी काम वासना का इस्तेमाल अगर हम कृष्ण की सेवा के लिए करते हैं कि कृष्ण का प्रचार होना चाहिए, कृष्ण का भक्ति का प्रचार होना चाहिए, कृष्ण की सेवा होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, जैसे प्रभुपाद जी ने बड़े बड़े मंदिर बनाए। काम वासना का मतलब होता है कि किसी चीज को प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा रखना, इसको काम वासना बोलते हैं। केवल जो मैथुन सुख है, सेक्स लाइफ है, वो बस काम वासना नहीं है, वो तो एक छोटा सा चीज है। काम वासना का मतलब है अपने लिए कोई भी प्रकार का तीव्र इच्छा रखना कि मैं बहुत बड़ा कंपनी बनाऊंगा, मेरा बहुत नाम होगा, ये सब काम वासना है। लेकिन इसी चीज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ये इच्छा को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण के लिए मैं बहुत बड़ा मंदिर बनाऊंगा, कृष्ण का पूरे विश्व में प्रचार करूंगा, कृष्ण के लिए गीता डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा। ये इस प्रकार का इच्छा रखने वाला जो भक्त है, वो काम वासना से फिर वो प्रेम की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। उसी प्रकार से क्रोध, इस प्रकार से हर अनर्थ है। कभी और समय मिलेगा तो हम लोग चर्चा करें।
हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे हरे एक चीज कृष्ण। पूछना था, जैसे लिमिट, हम अपने आप को लिमिट कैसे कर रहे हैं? जैसे आपने कहा ना भोग की तरफ नहीं जाए, जैसे अभी छोटी सी एग्जांपल है, चॉकलेट है या कुछ है, तो उसकी तरफ भी एक होता है ना कि आप, प्रैक्टिकल है, हायर डिजायर होती है, ओके हमें नहीं होना चाहिए इतना ज्यादा उस चीज के लिए, हम कंट्रोल सही करते हैं, बात। तो भगवान को चढ़ा के करते हैं या ओके नहीं? ओके ठीक है, मैं समझ गया। तो इसका बेस्ट तरीका है कि अगर कोई भी व्यक्ति इंद्र तृप्ति या भोग विलास से मुक्त होना चाहता है तो उसको शुद्ध करने की आवश्यकता है। तो हम अगर भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान के लिए, और फिर प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, तो हम इस प्रकार से धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे और भोग वृत्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए आप जो भी बनाते हैं वो भगवान को अर्पण करिए और फिर पाइए, लेकिन इसमें कंडीशन है। हर चीज हम भगवान को भोग नहीं लगा सकते हैं, है ना। कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं नॉन वेज भगवान को भोग लगा के खा लूंगा, वो अलाउड नहीं है। केवल पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो कि सतोगुण में है, भगवान के द्वारा जो एक्सेप्टेड है, वो करके हम उसका किसी भी प्रकार का व्यंजन बना के भगवान को भोग लगा के महाप्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से धीरे धीरे ये जो भोग वृत्ति है ये नष्ट होती है भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके, उनको सम्मान करके। ओके। हरे कृष्ण।